सिलियारी नगर में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू पढ़ाई में बहुत होशियार थी और घर के काम काज में भी बहुत तेज थी। पीलू भगवान कृष्ण गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे घर में दूध की रबड़ी बनाना बहुत पसंद था और हर जन्माष्टमी में वो गोपाल जी को भोग लगाती थी। एक दिन पीलू को विदेश में एक बड़ी कंपनी ने नौकरी के लिए लेटर आता है, लेकिन अचानक से बंटी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसकी माँ बबली उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, आखिर तेरी कड़ी मेहनत के कारण तुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है। तू जाकर काम कर, यहाँ की चिंता मत कर। नहीं माँ, मैं ऐसे कैसे तुमको और पिताजी को इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी। नौकरियां तो आती जाती है। लेकिन तभी वहाँ कालू आ जाता है। कभी भी जाने के पहले आप अपने पिताजी के इलाज के लिए जो उधार लिए हो वो चुका कर जाओ। कालू भैया, आप क्या हमें चोर समझ रहे हैं? हम आपका उधार चुका देंगे। मैं कुछ न कुछ काम यहाँ पर ढूंढ ही लूंगी। बेटी, तुझे इस जंगल में कौन नौकरी देगा? तू कितनी होशियार है। माँ, गोपाल जी के रहते आप किसी भी बात की चिंता मत करो, ये सब संभल जाएगा। फिर पीलू जंगल में नौकरी की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं देता है। उसे एक आइसक्रीम की दुकान दिखती है। हरिया काका, बहुत भूख लगी है, थोड़ी आइसक्रीम देना। ये लो बेटे आइसक्रीम। ये अच्छी तो है, लेकिन विदेशी स्वाद वाली है, नकली फ्लेवर्स की बनी हुई। आजकल कौन घर में मिठाइयाँ बनाता है? हरिया काका, मैं घर में बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाती हूँ। हर साल मैं अपने कृष्ण गोपाल जी को रबड़ी कुल्फी का भोग लगाती हूँ। उन्हें बहुत पसंद है मेरी हाथ की रबड़ी कुल्फी। तुझे कैसे पता कि उन्हें पसंद है? उनको भोग लगाने के बाद उसमें अलग सी खुशबू और मिठास आ जाती है। तो बेटी, यहाँ वहाँ क्या नौकरी ढूंढ रही हो? एक रबड़ी कुल्फी की दुकान ही खोल लो। लेकिन क्या लोग मेरी रबड़ी कुल्फी खाएंगे? मैं आइसक्रीम बेचने वाला तुम्हें कह रहा हूँ, सोच क्या रही हो? मैं तुम्हें दुकान चलाना सिखा दूंगा। देखो पीलू, तुम्हारी भक्ति से लोगों का भी भला हो सकता है। पीलू घर आकर ये बात अपनी माता पिता को बताती है और फिर उनसे इजाजत लेकर वो कृष्ण गोपाल की एक फोटो हरिया काका की दुकान में लेकर जाती है और उनके सामने वो हर रोज मटका रबड़ी कुल्फी बनाने लगती है। एक हफ्ते तक वो हरिया से मटका रबड़ी कुल्फी दुकान में बेचना सीखती है। बेटी, तेरी मटका रबड़ी कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट है। देख कितने लोग आ रहे हैं इसे खाने के लिए। तो टिल्लू वहाँ पे आता है और कहता है, वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रबड़ी कुल्फी बनाई हो। मेरी बहन की शादी में ऑर्डर दूंगा। ये सब तो कृष्ण गोपाल की दया है। पीलू हर रोज कृष्ण गोपाल जी को लगा मटकी रबड़ी कुल्फी का भोग खिलाया करती थी। बहुत जल्द ही पीलू की दुकान मुनाफे में आ जाती है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, पिताजी, अब मैं विदेश जाकर नौकरी नहीं करूँगी। यहीं रहकर मैं अपनी मटका रबड़ी कुल्फी की दुकान चलाऊंगी और हर जन्माष्टमी को मैं पूरे गांव को कृष्ण गोपाल जी को जो भोग लगेगा वो मटकी रबड़ी कुल्फी खिलाया करूँगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपनी दुकान चलाती थी और मटका रबड़ी कुल्फी बेचा करती थी और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सोनापुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। पीलू कुछ बकरियों को पालती थी, फिर वो उन बकरियों का दूध बाजार में बेच देती थी, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। लेकिन उसको पैसे हमेशा कम ही पड़ते थे। पीलू की बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू, पीलू बेटी, तू इतना मेहनत करती है, लेकिन फिर भी हमारी घर की दशा ऐसे ही है। मैं बूढ़ी भी तुझ पर बोझ हूँ, मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पीलू का मामा हरिया तोता उसके पास आता है। अरे पीलू बेटी, तू ईमानदारी से इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी तू गरीब ही है।
मेरा कहना मान, मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढना होगा जिससे तुझे भी मुनाफा हो और लोगों को भी नुकसान नहीं हो। तो पीलू कहती है, ऐसा कौन सा तरीका है मामा जी, मुझे बताइए। तो हरिया बोलता है, अभी कुछ दिनों में गांव में मेला लगने वाला है, आसपास के गांव वाले भी आएंगे। इन बकरियों का दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। फिर पीलू पूछती है, लेकिन मैं और बकरियां कहाँ से लाऊं मामा जी? तो हरिया कहता है, नहीं पीलू, नई बकरियां नहीं खरीदनी है, इन्हीं बकरियों को सोने का बनाना है। सोने की बकरियां? पीलू आश्चर्य से पूछती है। फिर हरिया बाजार में से सुनहरा रंग लेकर आता है और उन्हें सोने का पेंट कर देता है। इस तरह से पीलू अब मेले में सोने की बकरियों का दूध कहकर बेचने लगी। मेले में आए लोगों ने महंगे दामों में उन बकरियों का दूध खरीदा और इस तरह से पीलू का लालच और बढ़ गया। वो घमंडी हो गई और बहुत अमीरी भरी जिंदगी जीने लगी। बंटी कबूतर उस गांव में गाय का दूध बेचता था। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इस पीलू के ऊपर किसी साधु महात्मा ने कृपा की है जिससे उसकी बकरियां सोने की हो गई है, लेकिन मेरी गाय तो नॉर्मल है। काश मेरा ऊपर भी वो साधु महात्मा कृपा कर दे, नहीं तो मुझे मेरा दूध का काम बंद करना पड़ेगा। ऐसे बंटी सोचता है। एक दिन पीलू बंटी के सामने से जाती है। देखो बंटी भैया, आपकी दूध की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसा करो कि मुझे ये गाय बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम कहीं मजदूरी कर लेना। तो बंटी बोलता है, अरे ये मेरा खानदानी काम है, ऐसे कैसे बेच दूं इसे? सोच लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। पीलू के जाने के बाद बंटी परेशान हो जाता है। ऐसे ही बंटी अपनी गायों को पानी से नहला रहा था। तभी पीलू उसके घर के पास से बड़ी शान के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए निकली। कोई मेरी इन सुनहरी बकरी को ना चुरा ले, नहीं तो साधु महात्मा का श्राप लगेगा। और बंटी भैया, तुम सोचे कि नहीं अपनी गाय बेचने के बारे में? भूखे मर जाओगे, भूखे। इस तरह से पीलू के चिढ़ाने पर बंटी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ पानी के पाइप का मोड़ देता है। फिर सुनहरी बकरियों पर वो पानी गिरता है और उनका सुनहरा रंग धुलकर निकल जाता है। पूरे जंगल वाले इसको देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू की सुनहरी बकरियों का रंग उतर गया? पीलू ने पूरे गांव को मूर्ख बनाया है। इसने अपनी बकरियों को सोने के रंग से पेंट कर दिया और सोने की बकरी का दूध बताकर बेच रही थी। ये सुनकर सभी गुस्से में आ जाते हैं और सारे पक्षी मिलकर पीलू की पिटाई कर देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे कोई वरदान नहीं मिला था, मैंने आप सबको ठगा है। अब मैं आप सबको पैसे वापस कर दूंगी, ऐसे पीलू बोलती है। इस तरह से पीलू को उसके लालच का फल मिल जाता है और बंटी की ईमानदारी के कारण उसकी दुकान अब बहुत ज्यादा चलने लगती है। सभी पक्षी अब उसकी दूध की दुकान से ही दूध लेते थे। अब बंटी खुशी खुशी रहने लगता है। वृंदावन नगर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। हर रोज उन्हें अपने हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू भोग में लगाती थी। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये कैसे परीक्षा ले रहे हो हमारी? अभी तो पीलू की शादी भी तो करनी है। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? ये भगवान की ही दया है कि पिताजी की जान बच गई। और रही इनके इलाज की बात, उसके लिए मैं पैसा कमाऊंगी। मुझे बेसन के लड्डू बनाने आता है। मैं बेसन के लड्डू को घर घर बेचा करूंगी। भगवान का भोग है, सभी को पसंद आएगा ही। बेटी, तू कितनी हिम्मतवान है और तेरी भक्ति कितनी शुद्ध है, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे कहाँ से आएगा बेटी? माँ, मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं उनका इस्तेमाल कर लूंगी। इसके बाद पीलू बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। हर सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करती है और बाकी के टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है। लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू, लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू।
ऐसे बेसन के लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। सुंदरी उसके पास जाती है। अरे वाह पीलू, इन लड्डू में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पीलू सुंदरी को लड्डू खिलाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है ये। कितने अच्छे से बेसन को पकाई हो। 1 किलो दे दो, मैं अब पूरे रिश्तेदारों में बांटूंगी कि पीलू कितने अच्छे बेसन के लड्डू बनाती है। थैंक यू सुंदरी दीदी, भगवान श्री कृष्ण जी के हैं, उन्हें अच्छे लगते तो सबको अच्छे लगेंगे। इस तरह से पीलू के बेसन के लड्डू की बिक्री बढ़ने लगती है। हे कृष्णा जी, आपको लड्डू खिलाते खिलाते मुझे लड्डू बनाना आ गया और आज आपके भोग के कारण ही मैं अपने परिवार को संभाल पा रही हूँ। आपकी जय हो। एक दिन पीलू, हमने तुम्हारे बेसन के लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे 20 किलो लड्डू चाहिए। तो जाबाज को पीलू ऐसे कहती है। जाबाज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपको 20 किलो लड्डू बनाकर दे दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो पीलू, अगर एक भी लड्डू खराब हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं लड्डू भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाती हूँ जाबाज जी, इसलिए लड्डू का खराब होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये पीलू कहाँ से लड्डू बनाने लगी है? पहले तो मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब तो मेरे लड्डू में कीड़े लग रहे हैं। पीलू के बेसन के लड्डू को खराब करना ही होगा, जिससे जाबाज इसको पीट देगा। उस रात पीलू जाबाज के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो सोने चली जाती है। तभी कालू एक मिट्टी का पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। अब तुझे कौन बचाएगा पीलू? कालू लड्डू में मिट्टी छिड़काकर भाग जाता है। अगले सुबह पीलू देखती है, अरे मेरी बेसन में इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे कृष्ण जी, आपको अब मैं भोग कैसे लगाऊंगी? मुझे जाबाज के ऑर्डर की चिंता नहीं है, मुझे तो आपको लड्डू खिलाने हैं। फिर पीलू रोने लगती है, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। पीलू रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। कृष्णा जी, आप इतने प्यार से तुम मुझे लड्डू का भोग लगाती हो, मैं तुम्हारे प्यार के कारण ही आया हूँ। पीलू, तुम निश्चिंत होकर बेसन के लड्डू बनाओ। जिसने तुम्हारे नुकसान करने की कोशिश की उसे मैं देख लूंगा। फिर श्री कृष्ण बेसन के ऊपर से हाथ घुमाते हैं और पूरी मिट्टी बेसन से अलग हो जाती है। फिर पीलू भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाकर बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। और अगले दिन, ये लीजिए जाबाज जी, आपके बेसन के लड्डू। वाह पीलू, सभी मेहमानों को तुम्हारे लड्डू बहुत पसंद आ रहे हैं। शाबाश, आपसे तुम्हें हमारे घर के हर फंक्शन का ऑर्डर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। पीलू अपने घर की तरफ वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि लोग कालू की पिटाई कर रहे हैं। हमें लड्डू के नाम पर मिट्टी खिला रहे हो? ये लो कालू, तो दिल से भी काला है। मेरे बच्चे का तेरा लड्डू खाकर दांत हिल गया। पीलू समझ गई कि उसके घर में आकर किसने मिट्टी मिलाया था। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के कारण पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है और कुछ ही दिनों में अपनी लड्डू की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेती है। पीलू और उसका परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है और पीलू रोज कृष्णा जी को लड्डू का भोग लगाना जारी रखती है। शिवपुरी नाम के एक छोटा सा गांव था। वहाँ के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू एक सेठ के घर काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। पीलू और बबलू भोलेनाथ शिव जी की भक्त थे। शिव जी की पूजा वो लोग नियम से करते थे। पीलू अपने खाली समय में हाथ से लोगों के कपड़े कढ़ाई करती थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसके पास कढ़ाई करने की मशीन नहीं थी। बबली एक दिन पीलू को कहती है, पीलू तुम बहुत सुंदर कढ़ाई करती हो, कितना कमा लेती हो? तो पीलू बोलती है, बबली बहन, शिव जी की कृपा से कमाई हो जाती है, लेकिन मेरे पास अगर मशीन हो तो ज्यादा मुनाफा होगा। मैं तो
कहूँगी कि तुम कढ़ाई करने की एक मशीन खरीद लो। भोलेनाथ चाहेंगे तो मशीन क्या फैक्ट्री ही हो जाएगी। रात में काम करके बबलू घर आता है तो बबलू को पीलू कहती है, बबलू जी मुझे पैसे दीजिए, कल किराना लाना है। आज तो पैसे नहीं मिले पीलू, सेठ जी बोले हैं कल पैसे दे देंगे। अब इतने बड़े आदमी से मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। ठीक है जी, लेकिन भोलेनाथ के अभिषेक के लिए सामान भी लाना है। सेठ से कैसे भी करके पैसे ले लीजिए। हाँ, कह कर देखूंगा। भोलेनाथ ने चाहा तो हम भी कभी दूसरों को काम में रखेंगे और उन्हें इज्जत के साथ टाइम पर सैलरी दिया करेंगे। सेठ जी के यहाँ तो सब मन मर्जी से होता है। जी हम जरूर अपने सपने पूरे करेंगे, भोलेनाथ पर भरोसा है मुझे। अगले दिन जब बबलू काम के लिए पहुँचता है तो कड़क सेठ उसे कहता है, बबलू मैं विदेश जा रहा हूँ, अब तुम कहीं और काम देख लो और ये लो तुम्हारी पैसे। लेकिन सेठ जी आप अचानक से विदेश जा रहे हैं, अब इतनी जल्दी कौन काम देगा? ये पैसे तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे। तो कड़क कहता है, देखो मैं जितना कर सकता था तुम्हारे लिए उतना किया, तुम मेहनती हो, तुम्हें काम मिल जाएगा। बबलू काम ढूंढने लगता है लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। बबलू वहाँ से दुखी होकर वापस घर आता है और पीलू से सब बात कहता है। भोलेनाथ हमारी रक्षा करना। लेकिन और कुछ दिनों बाद भी बबलू को कोई काम नहीं मिलता है और उसके पास के पैसे खत्म हो जाते हैं। अब मकान मालिक और किराने वाले उसको पैसे के लिए तंग करने लगते हैं। हे शिव शंभू, ये क्या हो रहा है? मेरा कोई भी काम क्यों नहीं बन पा रहा है? तो पीलू कहती है, मैं अपने गहने बेच देती हूँ, उससे हम कुछ काम शुरू कर लेंगे। नहीं पीलू, ये शिव जी की कृपा के कारण ही मैं तुम्हें दिला पाया था। तो फिर हम क्या करें? घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दोनों पति पत्नी उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ एक साधु आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये लीजिए साधु बाबा, हमारे घर में एक ही रोटी है। हमें माफ कीजिएगा, हमारे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो साधु कहते हैं, तुम दोनों शिव भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुम्हारी दरिया दिली से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाए। मैं तुम्हें एक विद्या दूंगा, उससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बबलू कहता है, कैसी विद्या बाबा जी? बबलू, मैं तुम्हें पत्थर से फैक्ट्री बनाना सिखा दूंगा, जिससे तुम लोगों के लिए किफायती दामों में मजबूत पत्थर की फैक्ट्री बना देना। लेकिन बाबा जी, हम फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेटी, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। अगली सुबह से बबलू एक हफ्ते तक जंगल जाकर साधु बाबा से पत्थर का फैक्ट्री बनाना सीखता है। अलग अलग तरह के पत्थर लाना, उन्हें जोड़ना और उनको अपने औजारों से आकार देना होता है। फिर सभी अलग अलग साइज के पत्थरों को वो खास चूने की घोल से जोड़ता है और उसे एक बिल्डिंग का आकार देने लगता है और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार कर लेता है। साधु बाबा, आपकी दया से मैं पत्थर की फैक्ट्री बना पाया हूँ। आप नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ बाबा जी, आपकी बहुत दया है हम पर। तभी बाबा शिव जी का रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु आप! महादेव भोलेनाथ, शिव शंभो, जय हो आपकी। तो शिव जी कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग बहुत सीधे साधे हो और सच्चे मेहनती हो। मेरी कृपा तुम दोनों पर हमेशा रहेगी। तो बबलू कहता है, हे भोले बाबा, आपकी हम बहुत अच्छे से सेवा करते रहेंगे, यही आशीर्वाद दीजिए। आपका हम अभिषेक करते रहें और आपकी भक्ति में लगे रहें।
जय हो शिव शंभू आपकी। अब तुम अपना पत्थर की फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दो। पीलू बबलू शिव जी के दर्शन पाकर खुश हो जाते हैं। फिर बबलू पत्थर की फैक्ट्री को बना बना कर बेचने लगता है। ऐसी पत्थर की फैक्ट्री को किसी ने नहीं देखा होगा। बबलू तुम तो बहुत ही होनहार हो, मेरी फैक्ट्री ऐसे ही तैयार करना। जाबाज की बात सुनकर कालू बोलता है, मेरी भी फैक्ट्री तुम इतने बना दो तो बहुत बढ़िया रहेगा, मैं तुम्हें एडवांस भी दे दूंगा। और ऐसे ही बबलू और पीलू मेहनत करके लोगों के लिए उनकी फैक्ट्रीज तैयार करने लगते हैं और मुनाफा कमाते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं और गरीबों को प्रसाद देते हैं। बबलू जी, शिव शंभू जी की कृपा से तो हमारी पूरी तकलीफ ही दूर हो गई है। हाँ पीलू, भोलेनाथ शिव शंभू की भक्ति करते रहना है और जीवन में मेहनत भी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से तरक्की करते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरनगर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ताकतवर जमींदार था। वो और उसका दोस्त जाबाज चील गरीब मजदूरों से अपने खेत के काम करवाते थे, लेकिन मजदूरी के लिए पैसे नहीं देते थे। इस वजह से मजदूर बहुत दुखी रहते थे। उन मजदूरों में दुर्गा भक्त पीलू भी थी। पीलू बहुत ही दयालु थी और मजबूरी में मजदूरी करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के समय एक दिन कड़क पूछता है, अरे ये मजदूर क्यों नहीं आए? मेरा नुकसान हो रहा है, खेती का काम बहुत महंगा होता है, कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? तो जाबाज कहता है, अरे कड़क भाई, ये पीलू है ना, इसने सबको नवरात्रि का व्रत करने के लिए कह रखी है, इसी वजह से ये सब कमजोर हो गए हैं। पीलू को पकड़ कर ले आओ और उसी से पूरी मजदूरी करवाऊंगा। उसका जो भी साथ दे उसे भी भूखे पेट मजदूरी करवाएंगे। बड़े आए दुर्गा भक्त। तो जाबाज कहता है, ठीक है भाई। फिर कुछ ही देर में जाबाज पीलू के घर में पहुंच जाता है। वहां पर पीलू सबको दुर्गा जी की कथा सुना रही थी। ये देखकर जाबाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको देखकर बहुत से मजदूर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। आइए जाबाज जी, आप भी कथा सुन लीजिए। तो जाबाज कहता है, यह कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ, चलो मजदूरी करने। लेकिन आज तो नवरात्रि का व्रत है, आज दुर्गा जी की कथा सुननी चाहिए। तो सुंदरी कहती है, हाँ हम पीलू के साथ है। तो बंटी कहता है, एक दिन भी हमें आप चैन से नहीं रहने देते हैं। पीलू कितनी बड़ी भक्त है, आप उसे कम से कम छोड़ दो। तो जाबाज कहता है, अब तो तुम दोनों को भी मैं इस पीलू के साथ लेकर जाऊंगा। कड़क भाई, ये तीनों को लेकर आया हूँ। ये पीलू बहुत बड़ी बदमाश है, कह रही थी कि देवी की भक्ति करनी है, मजदूरी नहीं। तो कड़क कहता है, अब इसको डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कड़क उनसे दिन रात काम करवाता गया, लेकिन व्रत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं खाए थे और कमजोर पड़ने लगे। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, हम मजदूरी कर रहे हैं जिससे आपकी शानो शौकत है। आपको भी हमें मेहनत के पैसे देने चाहिए और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। इन दोनों को कुछ फल तो दीजिए। तो कड़क कहता है, तू जरूरत से ज्यादा बोलती है। तुझे भक्ति करनी है तो मंदिर में क्यों नहीं काम करने लगती है तू? तो जाबाज कहता है, सही बात है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा। अब काम कर वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कड़क की धमकी से सब डर जाते हैं। कड़क और जाबाज बहुत ही क्रूर थे। वो सुंदरी और बंटी को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। पीलू हिम्मत दिखाती है, हे दुर्गा माँ, आप ही हमारी रक्षक हो, आप ही इन दुष्टों से सुंदरी और बंटी को बचाओ। जो बुरा होना है मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो बस आपकी भक्ति से मतलब है। ये दोनों मेरे कारण ही फंस गए हैं। पीलू खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो दुर्गा जी को लगातार याद करती रहती थी। जय माँ अम्बे,
अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। सुंदरी और बंटी बेहोश हो जाते हैं। बड़ी आई भक्त मंडली। कमजोर मजदूर। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। अरे ये क्या लगता है, माँ प्रकट हो रही है। दुर्गा माँ कहती है, पीलू बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक दिल की हो और मुझे माँ मानती हो। बेटी, तुम्हें जो भी तकलीफ इन बदमाशों ने दी है, अब उसका इन्हें सजा मिलेगी और तेरा कल्याण होगा बेटी। दुर्गा जी की कृपा से पीलू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे नहीं, ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो जाबाज कहता है, मेरी आंखें चुभ रही है। दुर्गा जी उन दुष्ट को बहुत दंड देती है और उनका सारा घमंड टूट जाता है। माँ दुर्गा, मुझे आपकी भक्ति से कभी भटकने नहीं दीजिएगा। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू उस जमीन की मालकिन बन जाती है। उसके पास बहुत सी धन दौलत आ जाती है। पीलू सभी गरीबों की ख्याल रखने लगती है। दुर्गा जी के मंदिर में आए दिन भंडारा करवाती है। वो अब कड़क और जाबाज को भी अच्छे प्रसाद देती थी। वो दोनों अब पूरी तरह से सुधर गए थे। अब दुर्गा जी की कृपा से सभी हंसी खुशी रहने लगे। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी। जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? जाओ ना, स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है, दीवार तो इतनी लंबी, इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी, आज ना मुझे कलर चॉक पीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है, स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी?
अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देती है।